पड़ता है। इनकी कुंडली को चेक करते हैं। इनका जो प्रमुख प्रश्न है वो ये है कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। लगभग 8 साल पहले एक शिविर लगा, उस शिविर में हम इनके पास गए। 8 से 9 साल भी हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है सही ढंग से, लेकिन हमारे ज्योतिष सीखने के प्रारंभ के ही दिन थे। हमने इनका हाथ देखा और उसमें बहुत बेसिक शुल्क लेते थे हम। तो हमने हाथ देख करके ही बता दिया था कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा। उन्होंने प्रश्न पूछा है कब तक ठीक होगा, तो हमने कहा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा। इन स्थितियों को देखते हुए हमने उनका हाथ देखा था, कई बार उन्होंने हाथ दिखाया, कुंडली आज उनकी हमारे पास आई है। हमारे पास प्रमुख रूप से बात करना है हमें विवाह के बारे में, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन हमेशा सप्तम भाव से देखा जाता है, ये विवाह का कारक है। सप्तम भाव अगर ठीक है, वैवाहिक जीवन ठीक होगा। केवल सप्तम भाव को नहीं देखेंगे, वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से भी चेक करते हैं, सेकंड भाव को भी देखते हैं और पंचम भाव को भी देखते हैं। अब इन तीनों भाव को देखने का मतलब क्या है, देखिए जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो है ये तो विवाह का कारक है, क्योंकि इसको 7वां भाव बोलते हैं। सप्तम से 8वां ये वाला हो गया, ये भी विवाह का कारक है। और सप्तम से इसको 11वां बोलेंगे, ये भी विवाह कारक है। कुल मिला के ये जो जातिका है इसका विवाह का भाव सप्तम भाव से, और इस सप्तम भाव की ये आय है कौन सा, पंचम भाव। तो अगर पंचम भाव ठीक होगा जातिका का तो इसका विवाह ठीक होगा। उसके बाद अगर सप्तम भाव ठीक होगा जातिका का तो विवाह ठीक होगा। तो ये दोनों स्थितियाँ हैं। तो इन स्थितियों को हम चेक कर रहे हैं बड़े आराम से, और वापस थोड़ा सा ठीक करते हैं कुंडली को, फिर आगे आपसे बात करते हैं। चलिए, जब भी कभी किसी भी जातक की कुंडली में 7 और 8 इन दो भावों का संबंध एक साथ होता है, यहाँ का ग्रह यहाँ पहुँच जाए या यहाँ का ग्रह यहाँ पहुँच जाए, तो ऐसी स्थिति में विवाह डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए यहाँ का जो स्वामी है बुध है, वो बुध कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो एक छोटा सा कारण निकल करके, देखिए इस कारण को केवल बहुत बड़ा कारण नहीं मानेंगे, केवल एक छोटा सा एक पॉइंट निकल करके आता है, एक बिंदु निकल करके आता है। मालूम पड़े किसी चीज़ को हमें गेस करने के लिए 10 बिंदु हैं, तो एक बिंदु निकल करके आ रहा है, एक पॉइंट निकल करके आ रहा है कि इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। चलिए, तो ये तो स्थिति हुई सप्तम भाव के स्वामी के अष्टम भाव में जाने में कि विवाह डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि अष्टम भाव की स्थिति कैसी है, ये जो 8वां भाव है इसकी स्थिति कैसी है। इस अष्टम भाव को चेक करेंगे तो यहाँ पर सूर्य महाराज बैठे हुए, उसी के साथ यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, बहुत अच्छा है। सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए सारे ग्रह भूल जाते हैं कि और भी ग्रह बैठे हैं। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया, बड़ा सुंदर योग होता है। यानी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम हाउस में गया, विवाह डिस्टर्ब रहेगा लेकिन बुधादित्य योग बन रहा है, अष्टम हाउस से बन रहा है, उतना पावरफुल नहीं होगा लेकिन बुधादित्य योग बन रहा है। अब बुधादित्य योग बन रहा है तो स्थितियाँ ठीक है, मानते हैं। लेकिन अष्टम भाव को यहीं पर हम नहीं रोकेंगे, इस पर हम थोड़ा और गौर करेंगे कि अष्टम भाव की अपनी स्थिति क्या है। जिस घर पे व्यक्ति गया है, जिस घर पे ग्रह गया है, वो घर कैसा है, कहीं अंधेरे में तो नहीं है, कहीं शत्रुओं के बीच में तो नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़ा की तो स्थितियाँ नहीं है। तो उस ग्रह की स्थिति क्या होगी। सप्तम भाव विवाह सुख कारक है, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, ठीक है, बुध का सूर्य के साथ संबंध अच्छा है, स्थान अष्टम है, तो थोड़ा सा इसको गड़बड़ भी मानते, अच्छा मानते हैं। लेकिन सूर्य अकेले बैठे होते तो भी स्थिति काफ़ी ठीक थी। सूर्य के साथ यहाँ पर शनि महाराज बैठ गए, पिता पुत्र बैठ गए, ऐसे पिता पुत्र जिनकी आपस में नहीं बनती। अब जिनकी आपस में नहीं बनती वो दूसरे की आपस में कैसे बनने देंगे। चलो, शनि बैठे थे फिर भी एक स्थिति थी। इसके साथ गुरु महाराज बैठ गए, यानी कि शुक्र दैत्यों के। अब ये शुक्र यहाँ बैठ गए, ये तो दोनों आपस में मित्र हैं, बुध और सूर्य आपस में मित्र हैं। दो शत्रु, भयंकर शत्रु, ऐसे शत्रु कि इनमें से किसी भी ग्रह को एक अकेला प्लेनेट, वो चाहे सूर्य की बात कर लो, चाहे बुध की बात कर लो, चाहे शनि की बात कर लो, एक अकेला प्लेनेट पूरे ग्रह को डिस्टर्ब कर सकता है। अब यहाँ तो 2 प्लेनेट बैठे हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि शनि महाराज जब भी अष्टम हाउस पे जाते हैं तो अच्छा फल करते हैं और ठीक फल करते हैं। लेकिन शनि महाराज प्रकृति के सबसे बड़े प्लेनेट हैं, तो तत्काल प्रभाव देते हैं। अब ये शुक्र सूर्य शनि कहाँ पर बैठे हैं, आपके अष्टम हाउस पर बैठे हैं, आपस में भयंकर शत्रु हैं, और इन भयंकर शत्रुओं के बीच में बेचारा बुध पहुंच गया, तो स्थितियां पूरी तरीके से खराब हो गई। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड भाव की। तो इन सभी की जो दृष्टि है वो जाकर के पहुंच गई आपके
सेकंड भाव में। तो जैसा कबाड़ा यहाँ भरा था वैसे ही कबाड़ा इन्होंने जा करके सेकंड भाव में भर दिया। कुल मिला के दूसरा कारण निकल करके आया। पहला कारण तो ये था कि सप्तम भाव साफ सुथरा है, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन सप्तम भाव जहाँ पर गया वहाँ की स्थिति गड़बड़ थी। दूसरा भाव निकल करके ये आता है कि सप्तम भाव का पूरा कचरा जा करके सेकेंड हाउस पे इसने अपनी सप्तम दृष्टि से देख दिया, यानी कि इसने सेकेंड भाव को ख़राब कर दिया, पूरे परिवार को ख़राब कर दिया। स्थिति तो ये है कि पूरा परिवार डिस्टर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमने और बताई थी कि हम सप्तम से 11वें भाव को भी चेक करेंगे। सप्तम से 11वें भाव का मतलब हम जन्म कुंडली का पंचम भाव चेक करते हैं। देखते हैं पंचम भाव की स्थिति क्या है। पंचम भाव में केतु महाराज बैठे हैं। चलो ग्रह सारे अच्छे होते हैं, कहीं न कहीं बैठेंगे ही, और जहाँ बैठेंगे वहाँ के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन केतु महाराज को मिल क्या रहा है? केतु महाराज को चंद्रमा मिल रहा है, और केतु और चंद्रमा का योग क्या है? ग्रहण दोष बन रहा है, यानी कि इस जातिका का पंचम हाउस भी डिस्टर्ब हो गया, आय का स्रोत भी डिस्टर्ब हो गया। आय तो आएगी लेकिन ग्रहण लगा करके आएगी, डिस्टर्ब होकर के आएगी। यानी कि जातिका का जो 3 पॉइंट हमने बताए, सप्तम भाव, उसके साथ सेकंड भाव, उसके बाद पंचम भाव, ये तीनों भाव इस जातिका के डिस्टर्ब हो गए। चलो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। कुछ बेसिक नियम होते हैं जन्म कुंडली को देखने के कि इनका विवाह कैसा रहेगा, क्या स्थितियाँ होंगी। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करेंगे लड़के और लड़की की जब कुंडली होती है तो लड़के की कुंडली के लिए हम शुक्र देखते हैं और लड़की कुंडली के लिए हम मंगल देखते हैं। अब ये महिला की कुंडली है, इनका मंगल की स्थिति क्या है? तो मंगल तो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, बहुत अच्छा है, पंचम भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं, और एक त्रिकोण का स्वामी जा करके दूसरे त्रिकोण में बैठ गया, बड़ी अच्छी बात है। सूर्य के घर में बैठ गया, और एक जो गर्म प्लैनेट था वो दूसरे गर्म प्लैनेट के पास बैठ गया है, अग्नि तत्व वाले ग्रह के पास बैठ गया। तत्वों के हिसाब से तो मित्र हैं, वैसे ही मित्र हैं, अच्छा है। लेकिन मंगल ठीक होना चाहिए। मंगल बैठ गया सूर्य महाराज के पास, सूर्य महाराज के घर में लगा हुआ है ग्रहण दोष, माफ़ करिए मंगल के घर पे लगा हुआ है ग्रहण दोष, और केतु की आप पंचम दृष्टि मान लो या नवम दृष्टि मान लो, दोनों अगर आप सीधे जाएंगे तो 5वीं दृष्टि पड़ी जा करके मंगल में, वापस आएंगे तो 9वीं दृष्टि पड़ी जा करके मंगल में। कहने का मतलब इस ग्रहण दोष ने मंगल को भी दूषित कर दिया। जातिका की कुंडली में अगर मंगल डिस्टर्ब है किसी कारण से, किन्हीं कारणों से, तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे विवाह की दृष्टि से। थोड़ा मंगल को भी चेक कर लेते हैं। मंगल अभी निकला कहाँ से? 4 नंबर के भाव से निकला है, गया कहाँ पे है? 5 नंबर के भाव में, माफ़ करिए 5 नंबर की राशि पे। अष्टम भाव से निकला है, 9 हाउस पे गया, अष्टम भाव से गुजर करके भाग्य के भाव में गया। अभी जातिका का भाग्य कैसा होगा? जहाँ से मंगल निकल करके गए हैं यहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, बहुत नाजुक हैं, और यहीं से मंगल अभी अभी कुछ देर पहले 14 डिग्री के हैं, तो कुछ कुछ दिन ही कह सकते हैं, महीने नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा महीना नहीं निकलेगा, कुछ दिन पहले ऐसे थे। यानी कि आप मोटा मोटी बात करें, बेसिक बात करें, तो मंगल भी इनका किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब है। एक चीज़ और भी होती है कि जब भी किसी की भी कुंडली में केतु और मंगल का योग बनता है, वैसे केतु और मंगल एक जैसा ही प्रभाव करते हैं, लेकिन केतु और मंगल का योग बनता है तो ऐसी स्थिति में विवाह डिस्टर्ब होता है, ऐसा मान करके आपको चलना चाहिए किसी भी कुंडली के लिए। ये एक हमने बेसिक पॉइंट आपको जनरल सा बता दिया। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, 9th हाउस की बात कर लेते हैं, माफ़ करिए। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बन करके आपकी आ रही हैं।